गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में यूकैरियोट कोशिकाओं के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग वैसे पूर्व में सब जानते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर होते हैं, पर फिर भी हम लोग विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय जीवों जैसे प्रोटोजोआ, शैवाल, ईस्ट आदि के रूप में पाई जाती है, अथवा समूह में बहुकोशिकीय पौधों, जंतुओं के शरीर का निर्माण करती हैं। किसी भी जीव विशेष में तथा पौधों एवं जंतुओं में इन कोशिकाओं की आकृति, परिमाप, कार्य की विभिन्नता पाई जाती है, किंतु एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक पादप कोशिका संगठन मुख्य रूप से 3 भागों में मिलकर बना होता है: कोशिका भित्ति, प्लाज्मा कला और कोशिका काय, यानी कि सेल वॉल, प्लाज्मा लेमा और सेल बॉडी। तो हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के सामान्य लक्षण की तरफ देखें तो स्पष्ट लक्षणों में आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट, विकसित और दोहरी झिल्ली वाला न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। कोशिका द्रव्य एक जीवित कला द्वारा आबद्ध रहता है, सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसमें स्टीरोल्स पाए जाते हैं। तीसरा लक्षण है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति द्वारा घिरी रहती है, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। इसके द्वारा कोशिका का एक कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका द्रव्य से जुड़ा रहता है। इन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये संबंध स्थापित करते रहते हैं कोशिका से दूसरी कोशिका में। तो यह यूकैरियोटिक सेल्स के लक्षण हैं। चौथा लक्षण, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, वह उसके स्थान पर प्लाज्मा झिल्ली पर पतला प्रोटीन आवरण पाया जाता है। पांचवा लक्षण है प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, वह कोशिका द्रव्य में विभेदित होता है। प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य में विभाजित होता है। केंद्रक द्रव्य में डीएनए व स्टोन प्रोटीन द्वारा निर्मित क्रोमेटिन सूत्रों का जाल पाया जाता है, जो आपको कोशिका केंद्र के अंदर सफ़ेद रंग का दिखेगा। सुस्पष्ट व झिल्ली आबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टेड्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स आदि उपस्थित होते हैं। और आठवां लक्षण ये कहेंगे यूकैरियोटिक सेल में एटीएस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में काम करते हैं। तो उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों में इसकी स्ट्रक्चर में अंतर होता है। तो एटीएस टाइप पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। कोशिका विभाजन के समय समसूत्री उपकरण, स्पिंडल उपकरण जो होता है, उसका निर्माण होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। श्वसन व प्रकाशजनन की क्रिया हेतु एंजाइम व अन्य आवश्यक घटक, इनसे संबंधित कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक पाए जाते हैं। 11वां लक्षण है कोशिकाओं में जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से यदि देखें तो यूकैरियोटिक कोशिका की परिसंरचना में विभिन्न घटक होते हैं, उनका डिटेल में अपन डिस्कशन करते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वो बाह्य आवरण के रूप में कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहते हैं, कोशिका भित्ति कहलाती है। और ये कोशिका भित्ति कोशिका द्वारा स्रावित कठोर, दृढ़, नॉन इलास्टिक और छिद्रित और मृत परत होती है। कोशिका भित्ति 3 परतों से हमने पहले भी देखा कि बनी होती है। प्राथमिक परत, मध्य पटलिका और मोटी परत द्वितीयक और आंतरिक तृतीयक परत से निर्मित होती है।
दो कोशिकाओं की प्राथमिक परतें एक दूसरे से मिडिल लेमेला द्वारा जुड़ी रहती है। कोशिका भित्ति निर्माण में मिडिल लेमेला सर्वप्रथम स्रावित होने वाली परत है, जो कि रासायनिक दृष्टि से जेलेटिन पदार्थ जैसी पैक्टिन द्वारा निर्मित होती है। इससे प्राथमिक भित्ति का स्रावण होता है। प्राथमिक भित्ति सेलुलोज तंतुओं, पैक्टिन तथा अन्य पदार्थों से मिलकर बनती है। और रासायनिक संगठन में देखें तो यह सेलुलोज के स्थान पर जाइलेन की बनी होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य प्लाज्मा झिल्ली को यांत्रिक सहायता प्रदान करना होता है और कोशिका की विपरीत वातावरण परिस्थितियों में रक्षा करना भी होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के स्थान पर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स द्वारा निर्मित कोशिका आवरण जिसे ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण पाया जाता है, जिसमें एंजाइम्स और एंटीजेंस भी पाए जाते हैं। दूसरा जो प्लाज्मा लेमा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बारे में हम इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कोशिका की जो भारी जीवित परत प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। ये झिल्ली बहुत पतली, प्रत्यास्थ और छिद्रित और अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। तो सेमी परमिएबिलिटी इसकी दिखती है। ये जीव द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है और उसकी आकृति बनाए रखती है। इसी के कारण कोशिका में होने वाली महत्वपूर्ण क्रियाएं अंतःपरासरण, जिस पर कोशिका अन्य क्रिया आधारित होती है, उसे नियंत्रित करती है। इस दौरान कोशिका के अंदर व कोशिका के बाहर निकलने वाले अणुओं व आयंस के आवागमन को नियंत्रित करना, कोशिका के बाह्य माध्यम में कोशिका द्रव्य के आयनिक सांद्रण में विभिन्नता बनाए रखना प्लाज्मा झिल्ली का ही कार्य होता है। प्रोकैरियोट्स के विपरीत यूकेरियोट्स में जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा मीजोसोम का निर्माण नहीं होता तथा वायवीय श्वसन हेतु एंजाइम्स भी अनुपस्थित होते हैं। मीजोसोम केवल प्रोकैरियोट सेल्स में ही बनते हैं। रासायनिक संरचना में प्लाज्मा झिल्ली लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ये त्रिस्तरीय परत है जिसमें बाह्य और आंतरिक परतें प्रोटीन्स की बनी होती हैं। ये मध्य परत लिपिड की बनी होती है और परासरण की क्रिया को नियंत्रित करने के अलावा यह एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा बड़े मॉलिक्यूल्स को अंतर्गमन या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर गमन पर भी नियंत्रित करती है। तो इस तरह से इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो छोटा रूप में आपको मैंने बताया। इसके अलावा अल्ट्रास्ट्रक्चर यदि कोशिका की देखते हैं तो उसमें साइटोसोम्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग भी होते हैं। तो हम उसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।